नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव एक उपन्यासकार, एक कहानीकार आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में किशनलाल नाम का एक किसान रहा करता था। किशनलाल के 3 पुत्र थे, रामलाल, श्यामलाल और छोटा पुत्र हरीलाल। किशनलाल के तीनों पुत्र हर काम में पिताजी का हाथ बटाते थे। तीनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। तीनों भाई बहुत समझदार और गुणवान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते किशनलाल के तीनों बेटे बड़े हो गए। अब किशनलाल को उन तीनों की शादी की चिंता सताने लगी। उसने यहाँ वहाँ हर जगह तीनों का रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। रिश्ता खोजने के दौरान उसे पता लगा कि पास के गांव में एक किसान परिवार में 3 पुत्रियां रहती हैं। बड़ी बेटी का नाम पुष्पा, मझली का नाम संध्या और छोटी बेटी का नाम कुमुद था। तीनों बहनें बेहद प्रतिभाशाली और सुशिक्षित भी थीं। उन तीनों के बारे में पता लगने पर किशनलाल ने उनके गांव जाकर उनके पिता से तीनों लड़कियों के रिश्ते की बात चलाई। निश्चित दिन तय हो जाने पर किशनलाल अपने तीनों पुत्रों के साथ उस किसान के घर पहुंच गया। उस किसान ने उन सबका अच्छे से आदर सत्कार किया। रिश्ता तय करते वक्त तीनों बहनों ने अपने पिताजी के सामने एक छोटी सी शर्त रखी। उनकी शर्त के अनुसार वे तीनों बहनें ऐसे 3 लड़कों से विवाह करना चाहती थीं जो अपने सूझबूझ और साहस का परिचय उन्हें दे सकें। तभी वे तीनों उनके साथ अपना जीवन निर्वाह करना पसंद करेंगी। लड़कों की परीक्षा लिए बगैर वह या शादी करने को बिल्कुल भी राजी न थीं। उनकी इस शर्त को सुनकर किशनलाल और उसके पुत्रों ने अपनी सहमति दे दी और उन्होंने यह वादा किया कि जल्द ही वे लोग अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देंगे। तत्पश्चात उनसे विवाह करेंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद तीनों लड़के अपने पिता से आज्ञा लेकर शहर चले गए और उन्होंने ठान लिया कि 6 महीने बाद जब वे लौट कर आएंगे तो अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर देंगे। सबसे बड़ा भाई रामलाल शहर में एक तांत्रिक से मिला और उसके पास रहने लगा। दूसरा भाई श्यामलाल एक जादूगर से मिला और उसके साथ रहकर नई नई विधाएं सीखने लगा। सबसे छोटा भाई हरीलाल एक साधु के आश्रम में रहने लगा और वहाँ उसने औषधियों की जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने गुजर गए। अब तीनों भाइयों को अपने वायदे के अनुसार वापस लौटने का मन हुआ। बड़ा भाई तांत्रिक से विदा लेकर निकला। जाते समय तांत्रिक ने उसे एक जादुई आईना भेंट किया जिसकी मदद से वह कहीं भी रहकर जिस व्यक्ति को चाहे देख सकता था। दूसरा भाई जादूगर से विदा लेकर निकला। जादूगर ने जाते समय उसे एक कालीन भेंट की जिस पर बैठकर वह कहीं भी कभी भी आ जा सकता था। तीसरा भाई हरीलाल भी साधु से विदा लेकर आश्रम से निकल पड़ा। हरीलाल की मेहनत से वह महात्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि जाते वक्त उन्होंने हरीलाल को एक ऐसी जड़ी बूटी प्रदान की जिसकी सहायता से वह मरते हुए आदमी के प्राण बचा सकता था। तीनों भाई विदा लेकर अपने अपने स्थान से गांव की ओर निकल पड़े। नदी के किनारे पहुंचते ही तीनों भाइयों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। तीनों ने एक दूसरे को पिछले 6 महीनों का वृतांत सुनाया और साथ में लाई हुई चीज़ों को भी एक दूसरे को दिखाया। एक दूसरे की वस्तुओं को देखकर तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। अब उन तीनों ने यह तय कर लिया कि अपने घर पहुंचने से पहले क्यों ना एक बार उन तीनों लड़कियों को भी देख लिया जाए कि क्या वे तीनों अभी भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यह फैसला करके बड़े भाई ने अपना आईना निकाला। जैसे ही उसने पुष्पा का नाम लिया
जादुई आईने ने तुरंत उन्हें उन लड़कियों के घर का सजीव चित्र दिखाया। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी मरणासन अवस्था में बिस्तर पर अचेत पड़े हुए हैं और तीनों बहनें उनके पास ही खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही हैं। यह सजीव चित्रण देखकर तीनों भाइयों का मन दुखी हो गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें फ़ौरन उन लड़कियों के गांव जाकर उनके पिताजी के प्राण बचाने चाहिए। ऐसा सोचकर मंझले भाई श्यामलाल ने फ़ौरन अपनी जादुई कालीन ज़मीन पर बिछा दी और तीनों भाई उस कालीन पर बैठकर उनके गांव के लिए निकल पड़े। लड़कियों के घर पहुंचकर सबसे छोटे भाई हरीलाल ने अपनी पोटली में से जड़ी बूटी निकालकर उसे पीस कर तैयार कर दिया और एक काढ़ा बनाया। उसने फ़ौरन ही वह काढ़ा उनके पिताजी को पिला दिया। काढ़ा पीते ही उनके पिताजी होश में आ गए और उन्होंने अपनी पुत्रियों को गले से लगा लिया। अब उन तीनों लड़कियों ने उन तीनों लड़कों को आंसुओं की धारा के साथ अनेकों धन्यवाद दिए और यहाँ पहुँचने की सारी घटना जाननी चाहिए। तब उन तीनों भाइयों ने पिछले 6 महीने का पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया, जिसे सुनकर तीनों बहनों को अपने होने वाले पतियों पर गर्व महसूस हुआ। आज सही मायनों में उन तीनों भाइयों ने अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर एक मरते हुए आदमी के प्राण बचा लिए थे और उनकी शर्त को अपने संयम और विवेक से पूरा करके यह साबित कर दिखाया कि सही मायनों में वे तीनों ही उनके उचित वर्ग कहलाने के योग्य हैं। उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।